राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में इसमें दिया हुआ है। आज का विषय है राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। जैसे भारत में राष्ट्र प्रतीक, इन सारे चीज़ को कैसे कहाँ से अनावरण किया गया। हर राष्ट्र की पहचान उनके राष्ट्रीय प्रतीकों से होती है। विभिन्न देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपना इतिहास, व्यक्तित्व और विशेषता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक उनका प्रतिबिंब है और दुनिया में भारत की अलग छवि बनाने में मदद करते हैं। ये दुनिया के सकारात्मक विशेषता को भी प्रदर्शित करते हैं। आइए इस लेख में के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, उनका अर्थ इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। 22 जुलाई 1947 को भारत राष्ट्रीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की 36 पट्टियाँ होती है, यानी कि सारे रंग का जो कलर होता है वो एक समान होता है। इसलिए भारत में राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 2:3 है और लंबाई चौड़ाई कहेंगे तो 3:2। फिर इसमें सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, इसमें 24 तिल्लियाँ लगी होती है। क्या आप जानते हैं कि यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तिरंगे में केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफ़ेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का और हरा रंग देश की समृद्धि का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया था, जब हमारा संविधान लागू किया गया था। तब जब भारत गणराज्य बना, गणराज्य का मतलब राज्यों का देश, संघ। अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, सच्चाई एकमात्र जीत को मुंडका उपनिषद पवित्र हिंदू वेद का भाग से लिया गया है, यानी कि वेद से मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं, जिसका पिछला हिस्सा खंभों से जुड़ा हुआ है। संरचना के सामने इसे धर्म चक्र, कानून का पहिया भी है। भारत का प्रतीक शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करता है। पहिए के हर एक तरफ एक अश्व और बैल बने हुए हैं। इसके उपयोग को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने का कार्य प्रतीक की भारतीय धारा 2005 के तहत किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। अब जैसे जन गण मन के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। 24 जनवरी 1950 में संवैधानिक सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था, यानी कि 24 जनवरी। अब जैसे राष्ट्रगान के बारे में मैंने इसमें बताया कि 24 जनवरी 1950 को संवैधानिक सभा द्वारा भारत में राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये गाना लिखा गया। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। संपूर्ण गीत का गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। हालांकि इसका लघु संस्करण पहली और अंतिम पंक्ति को पूरा करने में केवल 20 सेकंड का समय लगता है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो ये हमारा ये पूरा यहाँ पर राष्ट्रगान जो लिखा गया है, ये आप उसको पढ़ सकते हैं।
भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। भारत रत्न, उसके बाद ये भारत में 4 तरह के राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसमें से सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न को कहा जाता है कि ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, और साधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। असाधारण कार्य का मतलब, असाधारण कार्य का मतलब होता है कि कोई ऐसा, जैसे कि सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते हैं कि उन्होंने मतलब से विश्व में अपना नाम किया, तो असाधारण कार्य हुआ। तो उसी तरह से कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे बहुत सारे ऐसे नेता को मिले हैं, जैसे पहली बार हम जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था 1954 ईस्वी में। एक शिक्षक, सामान्य शिक्षक होते हुए इतने बड़े पोस्ट पर, यानी कि राष्ट्रपति होना, और अपने देश के लिए गौरव की बात होती है। तो उसके जन्मदिन पर हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाते हैं, लेकिन उसे पहला ये भारत रत्न का पुरस्कार जो मिला था पहली बार उसे 1954 ईस्वी में, इसमें दिया हुआ है कि भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इनमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। पहली बार जब सचिन तेंदुलकर को खेल के क्षेत्र में दिया गया, उससे पहले किसी को खेल क्षेत्र में नहीं दिया गया था। उसमें जोड़ा गया कि खेल क्षेत्र में भी अगर कोई ऐसा सराहनीय कार्य करता है तो उसे दिया जा सकता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 को भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उनको मेडल दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। 1950 में वास्तविक वंदे मातरम के शुरुआत में 2 छंद को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। वास्तविक वंदे मातरम में 6 छंद हैं। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृत में 1882 में इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था। इस गीत को उन्होंने चिंसूरा में लिखा था। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ या रॉयल टाइगर, बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है। ये बड़े आराम से वायु सिफ के जंगलों में दौड़ सकता है और अत्यंत शक्तिशाली मजबूती और भारत के गर्व का प्रतीक है। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग 20 साल होती है। तेज फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम नीलियुम्बो न्यूसिफेरा है। इसे भारत में राष्ट्रीय फूल के रूप में अंगीकृत किया गया है। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों को और सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है। ये उर्वरता, ज्ञान और समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को भी दिखाता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि के लिए भी किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है और यह भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अंगीकृत किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी और के तौर पर अंगीकृत किया गया है। ये पक्षी एकता के सजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये सुंदरता और गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। भारतीय वन्यजीव सुरक्षा की धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है। हिंदू धर्म में इसे भगवान मुर्गा का वाहन माना जाता है, जबकि ईसाइयों के लिए ये पुनर्जागरण का प्रतीक है।
भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल तब से माना जाता है जब से भारत के ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। भारत का राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करती है क्योंकि ये केवल साफ और शुद्ध पानी में जिंदा रह सकती है। इसे दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। इसको सुरक्षित रखने के लिए अभयारण्य क्षेत्रों संरक्षण कार्य शुरू हो चुका है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष या बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ को माना जाता है। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है, जिसका प्रकार भारत में विभिन्न धर्म व जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं पर छोटे या बड़े जंतु निवास करते हैं। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है। इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। आधिकारिक रूप से भारत के गणराज्य की करेंसी भारतीय रुपया ISO कोड INR है। इससे संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रूप को ये देवनागरी व्यंजन और लैटिन अक्षर R से चिन्हित किया गया है। 15 जुलाई 2010 में भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया था। 8 जुलाई 2011 को रुपये के चिन्हों के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई थी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है, जो कि 2510 किलोमीटर की पहाड़ी घाटी और मैदानी इलाकों तक फैली हुई है। प्राचीन समय में से ही हिंदुओं के लिए गंगा का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रहा है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भागीरथी नदी के रूप में हुई है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय दिवस। स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस, इन तीनों को राष्ट्रीय दिवस कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस को घोषित किया गया है। 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 को भारतीयों को ब्रिटिश से शासन से आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान प्राप्त हुआ था। इसीलिए इस दिनों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन गांधी का जन्म हुआ था। भारत की राष्ट्रीय लिपि का आधिकारिक लिपि देवनागरी। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागरी लिपि लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा कहा गया। भारत की राजभाषा। भारत का राज्य भाषा जो है वो क्या है? हिंदी है। हम आपको बता दें कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा, यहाँ राज्य भाषा की बात हुई है, हम आपको बता दें कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी एक राजभाषा है, यानी जो भाषा राजकाज अर्थात सरकारी कार्य के लिए उपयोग की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है। राष्ट्रभाषा भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, हालांकि 22 भाषाओं का आधिकारिक दर्जा दिया गया है, क्योंकि जिस समय हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय हर स्टेट में जो भाषाएं बोली जाती है उसके आधार पर कहा जा रहा था कि इस भाषा को राष्ट्र का भाषा माना जाए, लेकिन इस पर विवादित ही रहा और किसी भी भाषा को राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया गया। ज़्यादा भाषा
ज़्यादा राज्यों में हिंदी भाषा बोले जाने के कारण इसे राज्य का दर्जा दिया गया, ताकि इससे राज्यों में कार्य यानी कि जो बोलचाल की भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो हिंदी है। राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का साका कैलेंडर कह रहा राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा साका कैलेंडर को प्राप्त है। 1957 में इसे कैलेंडर कमेटी द्वारा बनाया गया था, जिसे भारतीय पंचांग की मदद से तैयार किया गया है। इसमें हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अलावा खगोल डाटा समय भी लिखित है। राष्ट्रीय शपथ को तेलुगु में पीदीमड़ी वेंकट सुब्बाराव द्वारा 1962 में लिखा गया था। इसे 26 जनवरी 1965 से सभी स्कूलों में निर्धारित रूप से गाए जाने का प्रावधान बनाया गया है। तो ये थे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, उनका इतिहास और उनका अर्थ। इस तरह से मैं आप लोगों को ये जो भी अभी मैं बस बेसिक आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने का, लेकिन आप चिंता न करें। मैं बीएड वालों के लिए, सीटेट वालों के लिए, यूपी टेट वालों के लिए या अदर टेट्स जो भी है, शिक्षक से रिलेटेड जितने भी प्रकार का पेडागोजी, एनवायरनमेंट, मैथ्स वगैरह होता है, मैं सारे सब्जेक्ट लेकर के आपको आऊँगा और एक एक सब्जेक्ट की जानकारी दूंगा। ये हमारे तरह से बेसिक जानकारी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा